एनआईटी त्रिची। हाँ बेटा, नेक्स्ट वीक मैं जा रहा हूँ एनआईटी त्रिची अपनी पुरानी यादों में, पुरानी कॉलेज में। और यस, आई एम वेरी एक्साइटेड। हाँ, काफी बच्चों से मिलूंगा वहां पर, जो बच्चे काफी तो हैं, अब तो अपने भी स्टूडेंट पहुंच गए वहां पर बहुत सारे, उनसे भी मिलेंगे खूब अपने पुराने रूम में, पुराने हॉस्टल में, है ना। और मैं तो मतलब बहुत ही इमोशनल प्लस एक्साइटेड हूँ अपनी उन सारी पुरानी यादों में जाने के लिए। हाँ, वही ना सर जहां पत्ता कटा था, है? हाँ, जो समझना समझ ले तू भाई। हाँ नहीं, अपने दोस्तों को मिस करूंगा ऑब्वियसली। कॉलेज लाइफ बिना दोस्तों के कुछ नहीं होती है। कॉलेज लाइफ में 90% पार्ट तो दोस्त ही होते हैं जो कॉलेज में बन जाते हैं। तो याद तो बहुत आएगी यार, सबकी याद आएगी। हाँ, बिल्कुल सही कह रहा है। अबे नहीं, जो मेरे दोस्त हुआ करते थे नालायकों, तुम आयुषी टाइप कर रहे हो। जो मेरे दोस्त हुआ करते थे कॉलेज में, जो दोस्त हुआ करते थे, जो सीनियर हुआ करते थे, जो जूनियर हुआ करते थे, जो साथ वाले हुआ करते थे, जो एक सेम ब्रांच वाले दोस्त हुआ करते थे, जो सेम स्टेट वाले दोस्त हुआ करते थे, राजस्थान वाले दोस्त हुआ करते थे, पर बिहार टाइगर वाले जो दोस्त हुआ करते थे, ठीक है, मैं उनके बारे में बात करता हूँ। कॉलेज में तो बहुत चलता था ना ये यूपी ग्रुप, बिहार टाइगर ग्रुप, है यूपी बिहार भाई भाई, राजस्थान ग्रुप, ये कहना चाह रहा हूँ। मटका ग्रुप मतलब एमटेक वालों को मटका बोलते थे, उसी प्रकार से मटकी ग्रुप, मटकी। एक बार मटकी ने एक मुझे धोखा दिया था, मुझे याद है, आज तक नहीं भूलता। मैनेजमेंट की क्लास का टेस्ट पेपर था वो, सेमेस्टर का एंड सेमेस्टर था शायद, सेकेंड साइकिल टेस्ट था, उस पर मैंने भरोसा किया था। हाँ बिल्कुल, कैसे भरोसा किया था? कुछ नहीं, बस ऐसे किया था। मैं था, मेरा दोस्त था, मैं था और एक मेरा दोस्त, मेरा नाम सलीम, मेरा दोस्त का नाम समीर। एस एग्जामिनेशन में आगे पीछे बैठते थे। मेरा रोल नंबर 86, उसका 87। नाउ समीर बन गया है डीएसपी और जो है बिहार में, और हम जो है एक साथ बैठा करते थे। तो भैया एग्जामिनेशन में नंबर जो है आधे उसकी मेहनत के होते थे, आधी मेरी मेहनत के होते थे। और तो मैं पीछे नहीं देख सकता था एग्जामिनेशन में, कभी मैं पीछे कभी नहीं देख पाता था, मुड़ नहीं सकते। लेकिन समीर को बहुत बेनिफिट मिलता था, ठीक है। उसको तो कहना था, ओए किनारे हो ना, मैं कर ले भाई, ले किनारे हो ना, मत भाई, हो गया। उसको मैं देख रहा होता था। एक बार भाई साहब डीएसपी का पेपर था, मुझे अभी तक याद है यार, वो पेपर आज तक मेरी सपनों में मुझे परेशान करता है। ईसी ब्रांच थी, डीएसपी डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग। भाई साहब सबसे खतरनाक चैप्टर माना जाता है डीएसपी, कुछ दिखता है। और हमारे जो सर थे, पता नहीं क्या उन्होंने, उससे गुस्सा हो गए सबसे, उन्होंने भाई साहब ऐसा टफ पेपर बनाया। अक्सर कॉलेज में ये होता है कि सर जो पढ़ाते हैं वहीं से पेपर आता है। भाई साहब उन्होंने ऐसा पेपर पढ़ाया कि सर ने जो पढ़ाया वहां से कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो जो है हमारे कुछ मित्र ऐसे भी थे जो पूरे फर्रे भर के रह जाते थे, वहां जाके गए, हर मैच का नहीं कर रहा है यार, ये भी आंसर मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। आंसर का क्वेश्चन ही मैच नहीं कर रहा है, मुझे लग रहा सर बहुत गुस्सा हो गए, ठीक है। तो भाई साहब कैसे करते 1 घंटे का वो पेपर निकला, 1 घंटे का पेपर हुआ करता था। उसे बड़ी मुश्किल से मैं आधा पेज लिख पाया, ठीक है। मैं पीछे समीर से भाई तुझे पूछाता कर भाई, हमको बस एक ही सवाल आता है, वैसे बोलता था, याद था। अच्छा, मैं पीछे देख नहीं सकता था। तो जब पेपर हुआ, तेरे भाई क्या है 2 नंबर 20 में से, मैं गया समीर के पास, मैं समीर बोले तेरे कितना है? बोले मेरे आए 4 नंबर, जिसमें 2 तेरे हैं और 2 मेरे हैं। मैंने कहा ये बढ़िया, तेरे पीछे बैठ गया फायदा मुझे। और तो समीर नंबर था, वो 9 पॉइंट था, वो 9.3 9.4 पॉइंट मारा करता था। तो ये अलग हमको लगा, हमारी ऐसी है तुमसे तो भाई तेरे कितने? बोले मेरे तो 2.5 नंबर है। मेरे के बाबे मेरे तो 1.5 नंबर है। पूरी क्लास की सबने ऐसी लंका लगाई, ठीक है, डीएसपी में, ठीक है। और जो है मैं क्या ही बताऊं, हर बच्चा टेंशन। भाई टीटी पर में नंबर आए थे 4, टीटी 2 में आया 2, हो गए 6। अच्छा 33 किसी तरह चाहिए। 10 नंबर टीचर के हाथ में होते हैं, तो 10 में से ठीक है पैरों में पड़ जाएंगे गुरु जी के, 10 के 10 तो ले ही लेंगे। तो 10 और 6 कितना हो गए 16, सब 16 हो गए। कैसे लाए जाए बाकी 17-18 नंबर कैसे लाए जाए? मतलब ये बात, ये क्लास के जो नंबर थे ना, उनकी भी हालत खराब हुई। भाई सर को क्या
45 लोगों की सप्ली लगाई थी पिछले साल। हमारी क्लास की स्ट्रेंथ 100 थी, 105 106 थी, ठीक है, इसी ब्रांच में। तो सीनियर बोला भैया ऐसा बहुत खतरनाक है, इन्होंने 45 लोगों की सप्ली लगाई थी। फिर हम सोचते थे भाई ये 45 बहुत हो गया। तो जो है अच्छी बात ये थी कि ना मेरी सप्ली आई थी ना समीर की सप्ली आई थी, हम सारे दोस्त पास हुए। और एंड जो एंड सेमेस्टर था, भाई साहब हमें कुछ नहीं पता हम लिख के क्या आएंगे, लेकिन हमें ये पता था कि अगर कुछ नहीं लिखोगे तो टीचर कभी पास नहीं करेगी, कभी पास नहीं करेगी, कुछ तो लिखना पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक है। कुछ भी लिख के आए थे उस टाइम पर। ऐसा लग रहा था कि जिंदगी में पहली बार सप्ली लगने वाली है, लेकिन लगी ओनली सब्जेक्ट DSP। जो सर ने जो पढ़ाया वो कुछ आया ही नहीं था, क्या अगर आप समझ में भी नहीं आता था भाई साहब। और पढ़ाई लिखाई भी कह रहा हूँ अच्छे से नहीं करते। मटकी ने क्या करा तो क्या बताऊंगा। उस दिन के बाद से मेरा तो भरोसा ही टूट गया, मैं तो टूट गया भैया उस दिन के बाद से। अक्सर क्या होता था एग्जामिनेशन में मटके होते थे, मटके मतलब एफटेक वाले बंदे थे, हम उनसे दोस्ती कर लिया करते थे। वो ज्यादातर एफटेक वाले वो होते थे जो यूपी के प्राइवेट कॉलेज से जिन्होंने बीटेक किया होता है और वो और अच्छी जगह प्लेसमेंट पाना चाहते हैं या IIT NIT से अच्छे कॉलेज से एमटेक करना चाहते हैं। तो अक्सर मैक्सिमम वो ही होते थे, या कोई रिसर्च फील्ड में जाना चाहते हैं, क्या करते थे उनसे दोस्ती करते थे। तो भाई साहब टीचर क्या होता था एग्जामिनेशन में सीधा टीचर आ जाता था टेबल चेयर में ऐसे कुर्सी बनाकर बैठ गया, हम मटके को भेज दिया, बोले आप लिख के रहो। मटके को हम पहले सेट कर लिया करते थे, ठीक है, पहले ही बाहरी उनसे जो है पार्टी वार्टी सब लिया करते थे। तो भाई मटके बहुत काम आते थे, क्योंकि जब फिर लैब में जाते तो लैब में भी मटके ही होते थे, आपकी रीडिंग वेरीफाई करने के लिए मटके ही होते थे, ठीक है। टीचर सर लोग मैडम लोग बैठे रहते थे आराम से, मटके से वेरीफाई कर लिया करते थे। कभी कभी जब ज्यादा कोई नाटक करता तो खुद ही साइन कर लेते थे मटके का, कोई बात नहीं, मटके ज्यादा परेशान नहीं करते, उनको पता था मैं जोर नहीं मारते इसलिए वो भी एकदम जो है बड़े भाई करता था। तो एग्जामिनेशन उनको बड़ा सपोर्ट मिलता था। हम लोग हमारा एग्जामिनेशन में शीट होती थी पीछे की तरफ, तो कोई मटका मटकी हुआ तो मटका खासकर मटके होगी तो हमको मतलब काफी हद तक सपोर्ट कर दिया करता था कि थोड़ा बहुत अगर आड़ोसी पड़ोसी से पूछना है ना तो पूछो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, ये होता था, ठीक है। सपोर्ट करते थे, वो समझते थे यार भाई लोग बड़े परेशान है जो, तो एटलीस्ट ऐसा भी नहीं कि तुम उठ के दूसरी कुर्सी पर जाकर बैठ गए, थोड़ा बहुत जैसे इधर उधर कैलसी वेलसी पास करना, ठीक है, कि सर कैलकुलेटर ले लीजिए, अपना हाल ले लो, पता चला उस कैलकुलेटर पे आपके भाई ने कुछ लिख दिया, तो ये सब चलता रहता था। तो ये भरोसा गलती से मैंने एक बार मटकी पे कर लिया, ठीक है। सेमेस्टर का एग्जाम तो मेरे को पता नहीं, सब्जेक्ट तो याद भी नहीं है। तो भैया एग्जाम चल रहा था, पीछे समीर बैठा हुआ था। समीर बोला कि भाई जो है मतलब ये जो है कुछ दे, मतलब कुछ तो दे। तो शायद मैंने उसको कॉपी पास कर दी थी, तो जैसे कॉपी पास कर ली या शायद मैंने उससे कॉपी ली थी, हाँ मैंने उससे पेपर लिया था, अब याद आया, ठीक है, जो पेपर होता है, ठीक है, पेपर होता था लेकिन पेपर के पीछे खाली जगह होती थी, उसके ऊपर लिख दिया करते थे और पास कर लिया करते थे एक दूसरे को, ठीक है। दो नंबर होते थे छोटे छोटे से, तो हम दोनों ये काम कर लिया करते थे, थोड़ा मतलब थोड़ा मैंने लिख के उसे पास किया, थोड़ा उसने लिख के पास कर दिया। तो भाई साहब सबसे पहले जैसे ही भाई साहब ने पेपर पास करा मुझे 2 नंबर का आगे की तरफ, मैंने सुकून से लिया पेपर, आराम से पेपर लिया और अपना पेपर जो है मतलब आराम से उसको दे दिया। मटकी ने देख लिया, अब भाई साहब मटकी आई एकदम, पहले तो आंखों में आंखें डाली मटकी ने मेरी, मैंने भी उसकी आंखों में आंखें डाली, ठीक है। और फिर वो थोड़ी सी मुस्कुराई, मैं भी थोड़ा सा मुस्कुराया कमीलों वाली स्माइल के साथ, और फिर वो आ गई मेरे पास। मैंने कहा यार ये क्या हो गया, आ रही है मटकी, क्या आ रही है, ऐसी मजे लेना आती है, कभी कोई मटके भी देखना आते थे ना क्या चल रहा है। और भाई साहब जब वो आई तो उसकी नियत में ही खोट थी, वो समझ में आ गया कि भाई साहब पेपर चेक करने आ रही है। मैंने कहा आज तो गए तो जैसे ही वो आई उसने पेपर उठाया, मेरा पेपर चेक करा, मैंने कहा आज तो निकल गया। और जैसे ही उसने पेपर चेक किया पता चला वो पेपर मेरा ही था। इसको बोले मोए मोए उसका वही मोए 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 हो गया उस टाइम पर। वो पेपर कैसे चेंज हुआ, कैसे बदला, कैसे उस थोड़े से पल में मैंने बदल दिया, जो भी हुआ ये आज तक रहस्य है, ये आज तक किसी को नहीं पता। लेकिन उसको मुंह की खानी पड़ी उस टाइम पर, उसको लगा कि यस आज तो एक मुर्गा फंस गया है, टीचर के सामने इसको लेके जाएंगे, देखो सर देखो मैडम
ये जो है चीटिंग कर रहे हैं और जो है क्योंकि मटकी में भी कंपटीशन होता था ना कि सब लोगों से वो जितना ज्यादा क्लोज रहेंगे उनकी ग्रेडिंग उतनी अच्छी मिलेगी, इस टाइप का रहता है। लेकिन उस टाइम जो मोए हुआ और मेरे दिल को जो सुकून मिला था उस टाइम पर, वाह वाह वाह, वो भी शॉक्ड। उसको लग रहा है कि पेपर समीर का होगा, चेक करा मेरा पेपर है, कल ले जो करना है मेरा पेपर। अभी कैसे हुआ ये मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है। ऐसी घटना मेरे साथ एक बार दिल्ली में भी हुई थी, राजवन सर को बताई थी मैंने। मैं दिल्ली में ट्रेवल कर रहा था, ठीक है, और मेट्रो में ट्रेवल कर रहा था, और मेट्रो में मेरे पास बैग में एक ऐसी चीज थी जो मैं नहीं ले जा सकता था, ठीक है। मतलब वैसी ज्यादा वैसी भी नहीं थी, लेकिन हाँ कुछ ऐसी चीज थी, चल बता ही देता हूँ, थोड़ा सा समझ जा, ठीक है। और हाँ थोड़ा सा कैश था, तो जो है वो डिटेक्ट हो गया सीसीटीवी उस पे, ठीक है। अब डिटेक्ट हो गया, उसने पकड़ लिया, बोला आ जाओ मेरे को, आ जाओ, ठीक है। तो ऑल मेरे पास पूरे पुलिस थे, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। बोला आ जाओ इधर को, आ जाओ, मैं कहा आ जाओ भैया, ठीक है। उन्होंने कहा भाई साहब जो मैंने डेमो दिया पकड़ा ही जाता बाल बाल में, ठीक है, लेकिन छू के एकदम वापस निकल गया। राजवन सर पूछे सर क्या हुआ, कैसे हुआ कैसे हुआ, सेम डेमो कर राजवन सर को दिखाया। राजवन सर भी शॉक, बोले यार क्या कर रहे हो तुम, ऐसे कैसे कर लिया आपने, पर ऐसे ही होता है। तो खैर मेरे साथ अक्सर ये सब लगती रहती है। हाँ नहीं थोड़ा सा कैश था, थोड़ा सा कैश था, ठीक है। तो विद प्रूफ के साथ मैंने एटीएम से कैश विड्रॉ किया था, तो ये चीज थी, तो बस ठीक है। यार देखो कह रहा सा कट्टा था लग रहा है, लग रहा पिस्तौल, पागल हो गया क्या है? अपने मास्टर भाई से समझ रखा क्या तुमने? तुम्हें कोई बात बतानी नहीं चाहिए, मैं समझ गया, ठीक है। तुम्हें बात बताने का मतलब है कुछ गड़बड़ी है। ये चीज कभी राजवन सर से पूछना, ठीक है, वो बताएंगे तुम, क्योंकि सेम डेमो, ठीक है। मैं जब मैं और राजवन सर, तो उसके बाद मैं सीधे राजवन सर के पास ही आया था, तो मैंने कहा यार आज तो ये हो गया यार। तो राजवन सर बैठे हुए थे, बोले सर आप बचे कैसे? मैं बताऊं कैसे बचे? मैंने कहा हाँ, थोड़ी के लिए आप बच जाओ पुलिस वाला और मैं बन जाता हूँ, ठीक है। हमने वो फिर से शूट रिप्ले करा, ठीक है। तो सर भी बात में कह रहे, बोले यार ये तो बढ़िया यार, बढ़िया ट्रिक है यार, है ना। ये चीज है, खैर ये सब हंसी मजाक की बात है, ठीक है। तो उस मटकी ने जो स्टैम्प पे भाई साहब मैं क्या बताऊं, बहुत ही गजब। एक इंसिडेंट और हुआ था, वो मैं फ्यूचर में बताऊंगा, वो भी मटकी की वजह से हुआ था, ठीक है। मटकियों ने बहुत परेशान किया था कॉलेज में, ठीक है, बहुत परेशान। तो शुरू करें काम की बातें। हाँ तो यस मैं जाऊंगा, ठीक है, वहां पर मतलब जो स्टूडेंट दोस्त होंगे, ठीक है, पुरानी यादें ताजा होंगी, पुराने क्वेश्चन, पुरानी मेज, पुरानी क्रिकेट टीम,
टपाश टुई टपाश तो ऐसे जो है कभी 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 हाँ, खैर ये सब हंसी मजाक की बातें हैं बेटा, है ना। ये मेरा काम नहीं था, ठीक है, ये मेरा काम नहीं था, ये मेरे दोस्त का वेरी चालाक ब्रो। अबे मैं नहीं था भाई, मैं तो बहुत अच्छा था, मैं तो बहुत अच्छा था भाई। हाँ चलो खैर, ये हंसी मजाक वाली बातें तो कभी करेंगे। अब स्टार्ट करें चैप्टर है। आप ही थे तभी यह करके दिखा रहे हो, आप ही थे, मैं नहीं था भाई, मैं नहीं था मैं नहीं था। और हाँ एक बात और बता दूं, ये करना मत कभी मत करना, कभी मत करना, बता रहा हूं मैं। जो मेरा दोस्त था वो तो इस मामले में मतलब एक्सपर्ट था, उसको देख के एक और दोस्त ने कॉपी मारने की कोशिश करी, वो साला पकड़ा गया था। और जैसे ही वो पकड़ा गया फोन तो जमा हुआ ही, और 6 के 6 सब्जेक्ट में सप्ली भी लगी उसकी। ठीक है, एकदम सारे बच्चे छुट्टी पे चले जाते थे, तो 6 के 6 सब्जेक्ट में वो छुट्टी पे बैठ के अपने रीडू कंप्लीट किया करता था। ये अच्छी बात नहीं है भाई साहब, ठीक है। खैर ये सब हंसी मजाक की बात है ना, ये सब की बात है, मैं आप सबको ठीक है, सब हंसी मजाक की बात है, ठीक है। मैं नहीं था, ठीक है, उसमें भी मैं नहीं था, वो जो क्या बोलते हैं उसको, मेट्रो में भी मैं नहीं था, ठीक है। हाँ डीएसपी पे के पेपर में था,